हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री क्लास में हमने ऐतिहासिक काल स्टार्ट किया था। ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे कि ऐतिहासिक काल के बारे में जानने के लिए मुख्य कौन कौन से स्रोत हैं। ऐतिहासिक काल को जानने के लिए मुख्य 3 स्रोत थे: पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री और उसके बाद साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने देखा था सिक्कों और अभिलेखों से पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की स्थिति कैसी थी। उसके बाद हम देखेंगे विदेशी स्रोत। विदेशी यात्रियों के जो उन्होंने लिखा भारत के बारे में, वो सब देखेंगे, उनकी पुस्तकों के बारे में। तो विदेशी यात्री में सबसे पहले हेरोडोटस को देखेंगे। विदेशी यात्री 3 मुख्य स्रोत थे इतिहास को जानने के लिए। 3 मुख्य स्रोत थे: पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत था, और फिर विदेशी यात्री। विदेशी यात्री और फिर साहित्य। साहित्य वेद पुराण उपनिषद महाकाव्य, उससे पता चलता है कि भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी। पुरातात्विक स्रोत में हमने सिक्कों और अभिलेखों से पता किया कि भारत की स्थिति कैसी थी। अब हम देखेंगे विदेशी यात्री। विदेशी यात्री जो थे, विदेशी यात्री हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका। हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, और हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसको कहते हैं हिस्टोरिका। उसके बाद प्लिनी की जो पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की जो पुस्तक है वो नेचुरल हिस्टोरिका। उसके बाद टालमी की पुस्तक है जियोग्राफी। टालमी की जो पुस्तक है वो जियोग्राफी है। उसके बाद एक अज्ञात लेखक जिसका कोई पता नहीं, जिन्होंने अपने बारे में कोई वर्णन नहीं किया, बल्कि उनकी जो पुस्तक है वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंसी। जो अज्ञात पुस्तक है वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंसी थी। उसके बाद मेगास्थनीज को देखेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वो इंडिका है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, इनकी पुस्तक जो है वो इंडिका है। उसके बाद मार्को पोलो एक चीनी यात्री है जो भारत भ्रमण के लिए, भारत खोज के लिए निकला था। उसके बाद आया फाहयान 399 ईस्वी में। फाहयान 399 ईस्वी में भारत आया। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के काल समय में आया था फाहयान की जो पुस्तक का नाम था फो क्यों की। फाहयान की जो पुस्तक थी वो फो क्यों की। फाहयान की पुस्तक जो है वो फो क्यों की। फाहयान विक्रमादित्य के समय काल में 399 ईस्वी में आया था भारत। इसने अपने बुक में जो वर्णन किया है वो भारत के जो भवन थे उस समय के काल के भवन और कौड़ियों के बारे में वर्णन किया इसने अपनी पुस्तक में। उसके बाद आया संयुगन। संयुगन आया 518 ईस्वी में। संयुगन भारत आया 518 ईस्वी में। संयुगन ने 3 वर्ष भारत में बिताए। संयुगन जो चीन का ही यात्री था वो भारत आया, और भारत आके इसने 3 साल तक भारत में रहा, और ये 3 साल तक बौद्ध धर्म की जो प्रतियां हैं उनको ही एकत्रित करता रहा। जो संयुगन था वो बौद्ध धर्म की प्रतियां ही एकत्रित करते रहा, और इसकी कोई पुस्तक नहीं थी। संयुगन की कोई पुस्तक नहीं थी। उसके बाद आया व्हेनसांग आया 623 ईस्वी में। व्हेनसांग आया 623 ईस्वी में भारत आया।
इसकी जो पुस्तक थी वो सीयू की, ह्वेनसांग की जो पुस्तक थी सीयू की, ह्वेनसांग की जो पुस्तक थी वो सीयू की। ह्वेनसांग भारत आया, हर्षवर्धन के काल में भारत आया ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन शिक्षा ली और वहीं पर ये पढ़ाने लगा। ये बहुत ही ज्ञानी पुरुष था। ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ली इसने और वहीं पर पढ़ाने लगा। इसको ह्वेनसांग को नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। ह्वेनसांग को हुई नीति का पंडित, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। उसके बाद आया इप्सिंग, चीन का ही यात्री आया, इप्सिंग आया, चीन का यात्री इप्सिंग। चीन का यात्री आया इप्सिंग। इप्सिंग जो 673 ईस्वी में आया, इप्सिंग भारत आया 673 ईस्वी में, चीन का ही यात्री था इप्सिंग। इप्सिंग ने बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक की पुस्तकें हैं उनकी 400 प्रिंट आउट, 400 प्रतियां हाथ से लिखवाई, क्योंकि उस समय तो प्रिंट आउट तो था नहीं, तो उसने 400 प्रतियां जो त्रिपिटक की हाथ से लिखवाई और ये चीन लेकर गया। 400 प्रतियां, 400 प्रतियां इसने हाथ से लिखवाई, क्योंकि प्रिंट आउट उस समय थे नहीं कि प्रिंट आउट में लगाया और निकाल लिया प्रतियां सब एक एक कर कर। उस समय इसने इतनी मेहनत की कि 400 प्रतियां लिखवाई त्रिपिटक की और उसको यहां से चीन ले गया। उसके बाद आया अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक जो ये फारस का यात्री था। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री थी और विजयनगर साम्राज्य में आया, फारस का यात्री था और विजयनगर साम्राज्य में आया। इसकी जो पुस्तक थी, इसकी जो पुस्तक थी मतलाए साहेल, साहेन, मतलाए साहेन, इसकी पुस्तक जो थी मतलाए साहेन। इसके बाद इब्न बतूता, इब्न बतूता, इसके बाद इब्न बतूता या इब्न बतूता 7000 किलोमीटर चलकर भारत आया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, 7000 किलोमीटर चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इब्न बतूता की जो पुस्तक थी वो थी रहला, बतूता की थी रहला, रेला। विदेशी यात्रियों के स्रोतों से पता चलता है कि भारत की जो स्थिति थी वो कैसी स्थिति थी, किस प्रकार की स्थिति थी, इससे ये पता चलता है। अब हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे। साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के बारे में देख चुके, अब हम आगे देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से पता चलता है कि भारत की जो स्थिति थी, भारत कैसा था। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और गैर धार्मिक, उस समय गैर धार्मिक, गैर धार्मिक और धार्मिक, दो स्रोत थे, गैर धार्मिक और धार्मिक। गैर धार्मिक जो स्रोत थे वो थे अर्थशास्त्र जैसे, गैर धार्मिक जो स्रोत थे वो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके जो गैर धार्मिक स्रोत थे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, हर्षचरित और कादम्बरी। राजतरंगिणी, हर्षचरित, हर्षचरित
और कादम्बरी। कादम्बरी ये सब गैर धार्मिक पुस्तकें थी। ये धर्म से रिलेटेड पुस्तकें नहीं थी, ये धर्म के विपरीत थी, परंतु ये भारत के विस्तार, भारत के बारे में, भारत की जो स्थिति कैसी थी उस समय की, उसके बारे में उसका वर्णन करती हैं। ये गैर धार्मिक पुस्तक थी। अर्थशास्त्र, राष्ट्रंगणी, कादम्बरी और हर्षचरित, ये सब गैर धार्मिक पुस्तकें थी। और धार्मिक में आता है गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण। ब्राह्मण, इसमें जो पुस्तक आती हैं गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध थे। अब धार्मिक में हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के अतिरिक्त जो धर्म थे वो धार्मिक ग्रंथ में आते हैं। जैसे गैर धर्म में आएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और धार्मिक में जो हिंदू धर्म से रिलेटेड चीजें थी। अब जैन धर्म की जो पुस्तकें थी, जैन धर्म को आगम कहा जाता था। जैन धर्म के लेखक को आगम कहा जाता था, जिससे देखेंगे इधर जैन धर्म के जो 12 अंग, 12 उपांग, इनकी जो पुस्तकें थी, जिससे पता चलता है जैन धर्म की जो पुस्तकें थी जैन प्रवर्तक की, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, इनकी जो पुस्तकें थी वो पुस्तकें थी 12 अंग, 12 उपांग और पूर्वा। अचरंग, इनकी जो पुस्तकें थी अचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, अचरंग सूत्र, अचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये इनकी पुस्तकें थी कि जिससे इनका पता चलता था कि ये जैन धर्म की जो ये पुस्तकें थी, इससे जैन धर्म के बारे में पता चलता था कि ये जैन धर्म के प्रवर्तक। उसके बाद बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में हम देखेंगे, बौद्ध धर्म में मुख्यतः ये पाली भाषा में था। बौद्ध धर्म पाली भाषा में था। तो ये मुख्यतः 3 इनके जो त्रिपिटक हैं, 3 पुस्तकें, त्रिपिटक में 3 मुख्य पुस्तकें आती थी। सबसे पहले विनय पिटक, सबसे पहले विनय पिटक। विनय पिटक में जो था वो बौद्ध धर्म में आगम के लिए था, बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए था। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना चाहता था उसको विनय पिटक में जो चीजें लिखी गई थी उसका पालन करना होता था। ये बहुत ही छोटा, सबसे छोटा जो था वो इनका सबसे छोटा ग्रंथ था विनय पिटक। विनय पिटक में सिर्फ बौद्ध धर्म में आगमन की, बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने की बारे में व्यवस्था और उसके उपदेश और उसके नियम सब उसमें अंकित किए हुए थे। उसके बाद विनय पिटक के बाद सूक्त पिटक, विनय पिटक के बाद सूक्त पिटक, सूक्त पिटक। सूक्त पिटक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ था। सूक्त पिटक जो था वो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ था। इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। इंसाइक्लोपीडिया जैसे होता है किसी चीज के बारे में, जैसे आपने डिक्शनरी ली, डिक्शनरी एक आप वर्ड के हिसाब से ढूंढते हैं डिक्शनरी में। जैसे कोई वर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो उस वर्ड को आप फर्स्ट में आप अप्लाई करेंगे। जैसे यूरिया नहीं मिल रहा है या पोटास नहीं मिल रहा, तो जैसे इंसाइक्लोपीडिया है आपके पास केमिस्ट्री की या किसी भी चीज की, तो उसको जैसे ही आपने पी से डाला, पी वर्ड देखेंगे, पी से जहां पर देखेंगे नीचे
आपको कहीं ना कहीं पोटास मिलेगा। उसी प्रकार ये जो इंसाइक्लोपीडिया था किसी उनके धर्म के वर्णन के बारे में, जैसे कोई हर एक चीज का आप जैसे गलत व्यवहार होता था तो उसका सुधार के लिए उसके प्रायश्चित के बारे में और जो उपदेश होते थे उनके बारे में शुद्ध पिटक में सब चीज का वर्णन था। इनके इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उसके बाद धम्म पिटक, धम्म पिटक, धम्म पिटक में इनके निर्देश उपदेश जो इन्होंने उपदेश दिए निर्देश दिए उसके बारे में वर्णन था। अब एक आता है ललित एक आता है ललित विस्तार या ललित चरित, ललित विस्तार या ललित चरित, ललित विस्तार, ललित विस्तार। ललित विस्तार में जो है गौतम बुद्ध के जीवन काल के बारे में पूरा वर्णन है। गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक, गौतम बुद्ध कैसे जन्म लिए, उसके जन्म के बाद 1 हफ्ते के अंदर उनकी माता का देहांत हो गया, फिर उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया, इनकी शादी कैसे हुई, इनकी शादी क्यों कराई गई, और इनके जो पुत्र थे राहुल उसका इन्होंने त्याग कैसे किया, तो सारा वर्णन है इसमें। बौद्ध धर्म में ललित विस्तार में सारा वर्णन है। इसके बाद जातक कथा, जातक बौद्ध धर्म की एक जातक कथा जिसके बारे में गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में वर्णन है। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में वर्णन है। इसके बाद आता है अंगुत्तर निकाय, इसके जातक में पुनर्जन्म के बारे में वर्णन है। इसके 200 कहानियां, पुनर्जन्म की 200 कहानियां जातक कथा में है। उसके बाद अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन है। 16 महाजनपद के बारे में वर्णन है और 16 महाजनपद से ही मेनली स्टार्ट होता है इतिहास। यहीं से ही राजा महाराजाओं के राज और उनके क्षेत्र के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम अब आगे देखेंगे धार्मिक, धार्मिक में गैर धर्म हो गए। अब ब्राह्मण देखेंगे, अब हम देखेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण के बारे में देखेंगे। ब्राह्मण जो ब्राह्मण के बारे में, गैर ब्राह्मण हमने देख लिया, अब ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण में क्या क्या होता है, ब्राह्मण की जो वेद, उपवेद, वेद उपवेद, वेदांग, वेदांग, उपनिषद, उपनिषद, महाकाव्य, 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 रामायण, जिनसे हमें पता चलता है कि जो भारत का इतिहास था वो कैसा इतिहास था। रामायण, आरण्यक, अरण्यक और महाभारत, 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 इससे हमें पता चलता है। इससे ये सब ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड थे और हिंदू धर्म में ब्राह्मण ही मेन प्रवर्तक होता है। ब्राह्मण को एक उच्च कोटि का माना जाता है। तो गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण, ये ब्राह्मण धर्म के इनके जो ग्रंथ थे, वेद उपवेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, आरण्यक, महाभारत और ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये थे जो भारत की स्थिति कैसी थी, कैसी शिक्षा थी, इससे हमें पता चलता है। अब हम आगे देखेंगे वेद, वेद, अब हम देखेंगे वेद, वेद देखेंगे।
वेद। 4 वेद हुए, वेद 4 हुए, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। 4 वेद हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन, ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का चर्चा, सोम देवता की चर्चा और 10 राजाओं की चर्चा, आर्यों की चर्चा और शूद्रों की चर्चा, और जो इनका सबसे बेहतरीन सिस्टम था वो था वर्ण व्यवस्था, कि जाति के मतलब कार्य के हिसाब से जाति को देना। जैसे कोई व्यक्ति था, वर्ण व्यवस्था ऐसी थी, जो इनकी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जो इनकी वर्ण व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की रक्षा करता था तो वो क्षत्रिय माना जाता था, और कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी था, किसी को उपदेश देता था या किसी को ज्ञान देता था, तो उसको ब्राह्मण या पंडित माना जाता था या गुरु माना जाता था। और जो लोग व्यापारी थे उनको, जो लोग व्यापारी थे उनको शूद्र माना जाता था। जो लोग मतलब मतलब जो लोग व्यापारी थे उनको, जैसे व्यापार जो करते थे जो लोग, उनको वैश्य कहते थे, और जो लोग किसी नौकरी किसी के यहाँ करते थे, किसी के यहाँ जैसे नौकरी के लिए नौकर चाकर थे, उसमें शूद्र कहा जाता था। जाति व्यवस्था निर्धारित थी कर्म के आधार पर। ऋग्वेद में कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था निर्धारित थी। जो रक्षा करता उसे क्षत्रिय, जो शिक्षा देता उसे ब्राह्मण, जो व्यापार करता उसे वैश्य, और जो व्यक्ति नौकरी करता उसे शूद्र माना जाता था। ऐसी वर्ण व्यवस्था थी। सामवेद में गायन के बारे में है, गीत के बारे में। सामवेद में गायन के बारे में चर्चा है, गीत के बारे में, संगीतों के बारे में सामवेद में चर्चा है। और यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध के बारे में वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध के बारे में वर्णन है। यजुर्वेद में जब किसी चीज का युद्ध होता था, आप पहले के समय में देखिए मूवी में दिखाते हैं कि जैसे पुरानी टाइप की जो मूवी बनती थी, जब युद्ध होता था तो उसमें उससे पहले यज्ञ होता था, बलि दी जाती थी, तब युद्ध होता था। वैसे ही यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध के बारे में वर्णन है। उसके बाद अथर्ववेद में जादू टोना और चिकित्सा के बारे में वर्णन है। जादू टोना, वशीकरण और चिकित्सा के बारे में। वशीकरण किसी को वश में करना, कैसे वश में किया जाता है, इसके बारे में जादू टोना और चिकित्सा के बारे में वर्णन है। अब इनके वेद के जो है वो ज्ञाता के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद के हात्री और सामवेद के उद्गाथा, अधर्यु और अथर्ववेद के ब्रह्मा। इनके जो ज्ञाता है, जो इनके बारे में ज्ञान रखते हैं पूरी तरह से, पूर्ण ज्ञान जो थे वो थे हात्री ऋग्वेद के, और सामवेद के उद्गाथा और यजुर्वेद के अधर्यु और अथर्ववेद के ब्रह्मा। अब हम आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।